हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व सुखी कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में अनेक ऐसे इस प्रकार के मानक होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में ज्ञान को अर्जित करने के यानी ज्ञान पिपासा को हम एक मानव जीवन के लिए ज्ञान की पिपासा का क्या रहस्य है और ज्ञान से भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का आविर्भाव होता है। संतोष साधना से हम जीवन को सकारात्मक दिशा की तरफ अवतरण करते हैं। सत्य के साथ साक्षात्कार करने में समर्थवान होते हैं और उन्नति के शिखर तक पहुंचने के मार्ग का प्रस्तुतीकरण करते हैं और सकारात्मक जीवन जीने के लिए अपने आप को कैसे परिवेश में ढालते हैं, यही हमारे सुख के आनंद का सबसे बड़ा स्वरूप माना गया है। और हमारे जीवन में सफलता और असफलता, कैसे सफलता प्राप्त होती है और उस सफलता में यानी असफलता में सफलता कैसे छिपी रहती है, ये सब भाव हमारे ज्ञान के सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमें हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के विधान है कि प्रत्येक देवी देवता के स्वरूप में कुछ विलक्षण प्रतिभा का समावेश रहता है। जिस प्रकार हम एक मशीन होती है, मशीन के अलग अलग कलपुर्जे होते हैं और वह कलपुर्जे अपने अपने दिशा निर्देश के अनुसार उनको जो पुर्जा जैसे हम उसका जो काम होगा उसको जब हम गतिवान बनाएंगे तब वह अपनी प्रक्रिया को करना शुरू करेगा। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में आध्यात्म में भगवान के अलग अलग स्वरूप है। हम परमात्मा या भगवान के दिव्य शक्ति कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया दिखी माँ। यानी प्रत्येक मानव के अंतर्गण में परमात्मा निवास करता है। प्रत्येक मानव मनुष्य रूप में अवतीत होकर के भी परमात्मा का साक्षी है। तो हर भगवान में हम भगवान शिव को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं और हनुमान को मानते हैं। अनेक देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो यह हमारे आध्यात्म में जिस भगवान का स्वरूप जैसा है उसी के अनुसार हम व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, अलग अलग पर्व आते हैं। उन्हीं के अनुसार उनके द्वारा किए गए मार्गदर्शन और दिए गए मार्गदर्शन और किए गए कार्यों के अनुसार हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। भगवान शिव का शिवरात्रि के अवसर पर हम भगवान शिव की उपासना करते हैं। रामनवमी आती है, भगवान राम का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आती है, हम भगवान कृष्ण की। तो अनेक सभी धर्मों में एक नियमित आचार संहिता और आध्यात्म की रचना के अनुसार हम भगवानों को पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, ध्यान करते हैं, स्तुति करते हैं, मनन करते हैं। तो हमारी ज्ञान
पिपासा का यह यानी जिस प्रकार एक मशीन काम करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो अनेक देवी देवता हैं उनका स्वरूप अलग अलग स्वरूप में हम उनकी आराधना करते हैं। तो वास्तविक ज्ञान की पिपासा क्या है उसको हमको समझना अनेक तथ्यों से ज़रूरी है। तो ज्ञान पिपासा का अगर हम ज्ञान की असली समीक्षा करते हैं तो ज्ञान पिपासा का अर्थ होता है ज्ञान की प्यास। जैसे हम खूब चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं, हमारे शरीर से हमारी शरीर की ऊर्जा समाप्त होती है, ख़त्म होती है, ऊर्जा कम होने लगती है, हम थक जाते हैं, हमको पानी या जल की आवश्यकता होती है, हम प्यासे हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान यानी और जब हम प्यास लगती है तो पानी का सेवन करते हैं, तब हम अपने को जो हमारे अंदर जो थकावट पैदा होती है, जो ऊर्जा हमारी समाप्त होती है, उस ऊर्जा की प्रतिपूर्ति अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों से और तरल पदार्थों से उस ऊर्जा के हम पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार ज्ञान को अर्जित करने के लिए हमको ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी हमको प्यास लगती है। और यद्यपि दोस्तों यानी भूख और प्यास शरीर के धर्म है। जिस प्रकार हम परमात्मा की आसक्ति में जो ब्रह्ममय हो जाता है, वह सब कुछ भूल करके परमात्मा की आसक्ति में लीन हो जाता है, वो भी एक प्यास है। तो जिसका अनुभव प्रत्येक शरीरधारी करता है, एक छोटा सा प्राणी भी होगा, चींटी भी होगी, पतंगा भी होगा, उसको भी भूख और प्यास लगती है। तो शारीरिक क्रियाशीलता के लिए इनकी पूर्ति आवश्यक है। जो अन्न, जल और हवा, पानी से उसकी पूर्ति होती है, लेकिन मानव जीवन की मांगलिक यात्रा के लिए जिस प्यास की आवश्यकता होती है वह है ज्ञान की प्यास, बुद्धि की प्यास, विवेक की प्यास और सामाजिक परिवेश में अपने को कामयाबी हासिल करने की जो भाव पैदा होते हैं उनकी प्यास। तो भाग्यशाली हैं वे लोग दोस्तों जो जिन्हें यह पीड़ा सताती है, ज्ञान की पीड़ा प्राप्त करने के लिए जो लोग आतुर रहते हैं। परंतु इस पीड़ा का आनंद विलक्षण होता है, अनोखा होता है। जिस प्रकार दोस्तों काफ़ी दिनों तक भोजन प्राप्ति न होने पर एक भूखा आदमी किस प्रकार से तरसता है, परेशान होता है, व्यथित होता है, एक कौर भोजन के लिए उसकी आत्मा बिलखती है और वह दर दर भटकता है। उसी प्रकार ज्ञान को अर्जित करने की जिसमें चाहत होती है, क्योंकि उसका शरीर जिस प्रकार अन्न मांगता है, भोजन मांगता है, जल मांगता है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा उसके अंतःकरण में जागती है, भूख जागती है। परंतु इस पीड़ा का आनंद विलक्षण दिखता है, वह कैसे, जो यानी अकथनीय और अलौकिक है। तो इसका अनुभव मानव नहीं कर सकता है। जिसे यह सताती है वही यानी सब आम आदमी इसका अनुभव नहीं कर सकता। जिसमें यह भूख होती है, चाह होती है,
जिसमें अपने शरीर को तबाह करके ज्ञान को अर्जित करने की शक्ति होती है, वह इसके लिए तरसता है। जैसे बादल होते हैं, वर्षा से धरती की प्यास को बुझा देते हैं। काफ़ी दिनों से जब वर्षा नहीं होती है तो धरती इस प्रकार की होती है कि वह फटने भी लगती है। और जैसे ही वर्षा का पानी आता है तो उसकी थकावट समाप्त हो जाती है और वह यानी प्यास उसकी बुझ जाती है। और वैसे ही गुरु अपनी ज्ञान वर्षा, अगर किसी शिष्य को गुरु के ज्ञान के बिना उसका ज्ञान पिपासा के रहस्य को वह नहीं जान पाता है, तो शिष्य का ज्ञान पिपासा गुरु ही शांत कर सकता है और उसके अंतस में को शीतल कर देता है। जिस प्रकार धरती जब बहुत ही गर्माहट हो जाती है, धरती में जब मेघ बरसते हैं, पानी बरसता है, तो धरती शांत हो जाती है और वह एक जिस प्रकार आश्रयहीन आदमी होता है, अगर उसको आश्रय मिल जाता है तो वह परम शांति की प्राप्ति करती है। उसी प्रकार धरती भी शांत हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे अनेक ग्रंथ हैं। गीता में ज्ञान की पवित्रता, रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में परमात्मा का ध्यान जिस प्रकार तुलसीदास जी ने और गीता को व्यास जी ने बहुत ही अथक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप पवित्रता के मानकों के अनुसार मानव जीवन के लिए प्रासंगिक किया। इसीलिए मनुष्य, हमारे ग्रंथ जो हैं वो हमारे ज्ञान की भूख को दूर करते हैं। अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान की पिपासा का भाव भी पवित्र तथा लोक उपकारी होता है। तो इस सांसारिक जीवन में, इस संसार महानाट्य शाला में अगर हम इसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें और इसका प्रत्यक्षीकृत हमारे जीवन में होता है, मनुष्य की ज्ञान पिपासा का परिचय परिणाम है। और मानव की लौकिक एवं आध्यात्मिक जो यात्रा के मूल में, जड़ में जो है, यही ज्ञान पिपासा है। यहीं से मानव जीवन का सामाजिक परिवेश में अवतरण होता है। यही युग की निर्मात्री, यानी नए आने वाले भविष्य की निर्मात्री का बनकर जगत का कल्याण करती है, आगे की पृष्ठभूमि को तैयार करती है। तो दोस्तों, इसीलिए ज्ञान पिपासा अष्टाचक्र में थी, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही अपने ज्ञान को इतना तेजस्वी बना दिया कि एक दिन वेद पाठ करते समय अपने पिता को ही उन्होंने टोक दिया। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। और जिससे पिता जो है क्रुद्ध, यानी जिससे क्रुद्ध पिता ने उन्हें 8 जगह से टेढ़ा होने का श्राप दे दिया, इसलिए उनका नाम अष्टाचक्र बना। इसी ज्ञान पिपासा के बल पर राजा जनक की सभा में पिता के प्रतिद्वंदी की शास्त्रास्त्र में पराजित किया
और पिता के स्वाभिमान को लौटाने का प्रयास किया। जिस प्रकार महादेव यानी अपने ज्ञान पिपासा के कारण इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि उत्कृष्ट ज्ञान पिपासा जाति, पंथ, लिंग, आयु, देश, काल, परिस्थिति का भेद नहीं करती है। यानी ज्ञान किसी में भी संचित हो सकता है, अवतरित हो सकता है। तो तभी तो भगवान दत्तात्रेय ने मक्खी, कीट और पतंगे को भी गुरु बनाया। उनसे भी उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर, प्रेरणा को प्राप्त कर, उनके जीवन से अनेक रहस्यों को अपने जीवन में अवतरित करके अपने जीवन को साकारता के भावों से संचार करने के भावों का प्रवेश किया, अपने भावों में उसको पिरोने का प्रयास किया। तो इसी ज्ञान पिपासा के परिणाम स्वरूप सफलता और असफलता के बीच हम अपनी वास्तविकता को कैसे जान सकते हैं। आज के युग में दोस्तों लगभग प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक भय में जी रहा है और उसके मन में अनेक प्रकार के उथल पुथल चलती है कि ऐसा होगा क्या होगा, वैसा होगा क्या होगा, ऐसा न हुआ तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के जाल, इस प्रकार के मकड़ जाल में हम स्वयं को उलझाते रहते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं, उत्तर हमको कुछ नहीं मिल पाता है। वास्तव में हम असफलता से हमेशा डरते हैं। बहुत कम लोगों की ऐसा प्राय अनुभव करने से, प्रयोग करने से पता चलता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो असफलता से डरते नहीं। तो संभवतः दोस्तों ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होता है जो यह दावा कर सके कि उसने कभी कोई असफलता नहीं देखी हो। प्रत्येक मानव के जीवन में कभी न कभी असफलता अवश्य आती है, क्योंकि सफलता का पूरक असफलता है। वहीं से हमको रास्ता मिलता है, प्रेरणा मिलती है और वही हमारा एक आगे के लिए हमें सचेत करता है। और जब हम अपने बचपन में, जब शिशु जिस प्रकार अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? नहीं होता है। वह अनेकों बार चलने का प्रयास करता है, अनेकों बार वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर चलता है। इसी प्रकार चींटी है, किसी खंभे पर चढ़ रही हो और वह खंभे में चढ़ते चढ़ते कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चल जाती है। इस प्रकार उसका प्रयास जो है अनवरत चलता रहता है। तो अपने निजी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वह रात दिन चलती रहती है। तो ज्ञान के परिणाम, ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमारे जीवन में असफलता से सफलता का प्रवेश कैसे होता है? क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में कोई भी बच्चा सफल नहीं होता है? कोई प्राणी नहीं होता है। न जाने इसके बावजूद वह फिर से चलने की ठान कर बच्चा फिर चलने के लिए प्रयासरत रहता है।
तो निरंतर प्रयास करना ज्ञान पिपासा की सबसे बड़ी समीक्षा है। जब बचपन में असफल होते हुए भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं, तो फिर जब हम वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, होने के बाद ऐसी सीख हमारे को क्यों विस्मित हम कर देते हैं। जो जब हम बचपन में, क्योंकि बचपन में जो हम बार बार चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, तो अगर उसको हम अपने प्रत्येक मानव अगर उस चिंतन को, उस प्रेरणा को, उस भावों को अपने अंतःकरण में रखे, तो असफलता से हमेशा कभी भी भयभीत नहीं हो सकता है, और वह बार बार असफलता मिलने पर भी सफलता तक पहुंचने का प्रयास करें। जबकि हमारे दोस्तों पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तियों के उदाहरण जीवन में मिलते हैं, और हम अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अनेक इस प्रकार की प्रेरणामय कहानियों को पढ़ते हैं, अनेक शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है। तो विफलता और को व्यक्तिगत रूप से न लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा, और अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम की को हासिल करने के हमारे भाव होने चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अतः हमें दोस्तों असफलता की स्थिति में स्वयं को ही समझकर हार मान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विफलता के साथ ही हम सफलता के कदम को छूने में कामयाब होते हैं, और हमको उसी असफलता के परिणाम स्वरूप दूसरे रास्ते कई साधन मिलते हैं। तो हमें दोस्तों यह स्मरण रहना चाहिए कि, याद रखना चाहिए कि हम और आप जितना परिश्रम करते रहते हैं, मुश्किलें उतना ही हमारे समक्ष आती हैं और जाती हैं, और हमारे रास्ते को बाधित करने का प्रयास करती हैं। चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनसे जूझ कर हम असफलता को सफलता में परिणत करने में कामयाबी तभी हासिल कर सकते हैं जब हम उनके मानकों को, एक बचपन में जिस प्रकार बालक बार बार गिरता है, उठता है, फिर आगे चलता है, उन भावों को सोच करके अपने जीवन को चरितार्थ करने में कामयाबी हासिल करें। तो वास्तविक रूप में दोस्तों असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन और चिंतन से किया, मनोस्थिति से किया। अगर हमने उसकी वास्तविकता को मनोस्थिति के साथ नहीं किया, तो चाहिए कि आज के प्रत्येक विफलता के साथ कुछ सीखें, उससे प्रेरणा लें। इसीलिए जो है कितने जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, वह कीट है, पतंगे हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, पशु हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से भी इस प्रकार की समझ बूझ लेते हैं, और उनसे भी अगर हम सूक्ष्म रूप में अगर अपने अंतर चेतना को जगाते हैं, तो अपने जीवन को समृद्ध करने में हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जो अपनी राह बनाता है, अपने जीवन को स्वयं बनाता है, किसी पर आश्रित नहीं रहता है, स्वाभिमान जिसके अंतःकरण में पूर्ण रूप से विराजित होता है, वह सफलता और असफलता के मानकों में ज़्यादा भेद नहीं समझता है, और यही सफलता के शिखर पर चढ़ना है। और इसके विपरीत जो दूसरों की राह ताकता है,
तो सफलता भी उसका मुंह दूर से ही ताकती रहती है। तो जब हम ज्ञान पिपासा और सफलता असफलता के मानकों को जान जाते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति के शिखर और सुख के आनंद की वास्तविक अनुभूति हमको होने लगती है। सुख की अनुभूति से हम वास्तविक जीवन में सुख जो है कुछ समय के लिए होता है, वह स्थायी नहीं होता है, वह भौतिक चीज़ों से बंधा रहता है, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं उसमें छुपी रहती हैं। लेकिन आनंद की अनुभूति बाहर ढूंढने को हमको विवश नहीं करती है। आनंद भीतर का विषय होता है, जबकि जब अपने आप में हम खो जाते हैं तब आनंद की अनुभूति होगी। ज्ञान की पिपासा के परिणाम स्वरूप सुख का तो दुख हो सकता है, किंतु आनंद का कभी भी विलोम नहीं होता है, कभी भी विलुप्त नहीं होती। वह हमेशा के लिए आनंद का विपरीत कुछ भी नहीं है। सुख का यूँ तो दुख है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं होता है। तो आनंद का कुछ होगा तो परमानंद होगा, उससे भी महान होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी प्रत्येक व्यक्ति जो है अगर भौतिक आशुताओं से आच्छादित रहता है, सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के कार्यों को करता है, गलत और सही कार्य को, तो वह चिरस्थायी नहीं रहता है। आनंद तब होगा जब ईश्वर से प्रीति हो जाएगी। तो ज्ञान की पिपासा से हम अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखमय आनंदमय बनाने में और ईश्वर से प्रीति करने के बाद ही संसार को भूलकर ईश्वर के नाम में मस्ती में हम डूब सकते हैं। यानी परमात्मा के नाम जप का हम रहस्य जानते हैं। असली आनंद एक संत का, एक फकीर का है, जो दो जोड़ी वस्त्र पहनकर रहता है और वाह वाह रे मौज फकीरा कहते करके अपने जीवन को आनंदित रखता है। तो हमारे जीवन में दोस्तों रोटी भगवान देते हैं उसको, और फिर वह बिना किसी लोभ लालच स्वार्थ ईर्ष्या, अगर एक बार का भोजन मिल जाता है, लोभ लालच स्वार्थ ईर्ष्या और चिंता के जीवन व्यतीत करता है, चिंता रहित जीवन व्यतीत करता है। यह है असली आनंद। तो जो भगवान के चरणों में जुड़कर अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप वास्तविक आनंद की अनुभूति को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए इस सांसारिक संसार में फंसे हैं, उनके जीवन में सुख है, लेकिन जो अनेक प्रकार के लोभ है, क्रोध है, मोह है, भौतिक आशुताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, माया मोह के जालों में फंसा रहता है, वह सुख की अनुभूति से अपने जीवन को
सुख का अनुभव करता है, लेकिन वास्तविक आनंद की अनुभूति ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के शरण में ही होती है। ऐसा तभी हम उन्नति के शिखर, यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आत्मविश्वास, सहिष्णुता अनिवार्य भाव है। पुरुषार्थ में जिसका विश्वास होता है वह कठिन कार्य करने से भी झिझकता नहीं है। तो उन्नति के शिखर पर वही पहुंच सकता है जो पुरुषार्थ में आस्था ही नहीं रखता, बल्कि उसे जीना भी चाहता है, जीना जानता है। यही सोच सफल, संतुलित और सार्थक जीवन की सीढ़ी है। और सफलता के रहस्य को केवल जानने भर से कुछ नहीं होता है। हमें उस पर काम करना चाहिए, प्रायोगिक अध्ययन करना चाहिए, अपने जीवन में उसको चरितार्थ करना चाहिए और प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने में उसको अवतरित करके हमें उन चाहतों को पूरा करने के लिए की दिशा में अथक परिश्रम करना और जीवन के हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो पुरुषार्थी व्यक्ति दोस्तों भी बीच में रुक जाते हैं। कभी कभी ऐसा समय आता है, यदि वह कष्ट सहिष्णु या साहसी नहीं होगा तो पुरुषार्थ की जो दीप्ति होगी है, प्रदीप्त जो लौ होती है, असहिष्णु एवं अविश्वास में यानी आहत होकर बुझ जाती है। तो अनेक ऐसी श्रद्धाहीन व्यक्ति जो होता है ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, ज्ञान की पिपासा का सही मार्गदर्शन नहीं ढूंढ सकता है। तो और ज्ञान के बिना वह जो आधारवान नहीं बन सकता है। आधारवान बने बिना आत्मा के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसीलिए दोस्तों क्षेत्र चाहे धर्म का हो, विज्ञान का हो, बिना आस्था के न धर्म क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं, सफलता मिल सकती है, और न हम वैज्ञानिक क्षेत्र में यानी कर्म क्षेत्र में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आस्थाहीनता एक प्रकार की भटकन है, भटकाव है, मन का विचलन है। इसी भावों में हमको नियंत्रण रखना, आस्थावान बनना, भटकन के दुष्परिणामों से बचना, आस्था का दीप प्रज्वलित करके संतोषम परम सुखों की अनुभूति से जीवन को चरितार्थ करने का मार्ग बनाना चाहिए और सफलता और असफलता के मानकों के अनुसार अपने जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ज्ञान पिपासा का अर्थ इसीलिए ज्ञान की प्यास को हम चरम पर पहुंचा करके सार्थक जीवन की कल्पना करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
तो आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। तो ज्ञान पिपासा, ज्ञान की ललक, ज्ञान की प्यास को पूरा करने के लिए सफलता और असफलता के रहस्य को जानना, उन्नति के शिखर पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, सुख और आनंद की अनुभूति को हमको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद का रहस्य क्या है, और सकारात्मक जीवन यापन करने के लिए चीज़ों के सही परिप्रेक्ष्य में आंकना और सामर्थ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जीवन जीने की सकारात्मकता, जीवन जीने की कला, परिस्थितियों के अनुकूल कैसे जीवन को जिया जाता है, वह कला जब हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है तो हम हमेशा ज्ञान की सही संरचना, सही दिशा, सही राह को पकड़ने में समर्थवान हो सकते हैं। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, अपने जीवन को ज्ञानमय बनाने के लिए जिस प्रकार ज्ञान की ललक भूखे को रोटी की तलब होती है और प्यासे को जल की तलब होती है, उसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान की तड़प जब होती है तब वह ज्ञान के वास्तविक रहस्य को, ज्ञान की पिपासा के वास्तविक रहस्य को समझने में अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण करता है। अंततोगता वह आनंद की अनुभूति के परिणाम स्वरूप ब्रह्म शक्ति की प्राप्ति करने में कामयाबी हासिल कर सकता है और सच्चा ज्ञानवान मानवता के स्वरूप में सामाजिक परिवेश में अवतरण लेकर के लोक कल्याण का कार्य करने में अपने कर्तव्य निर्वहन करने में सामर्थ्य जुटा सकता है।